मुल्क जो कभी अपने आप को इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहता था, आज उसी मुल्क की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी है। और आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट ने इस मुल्क की बर्बादी का नाम भी बता दिया है। नाम है एलिट कैप्चर, यानी कुछ गिने चुने ताकतवर लोग पूरा पाकिस्तान को चला रहे हैं। नीतियां वही बनाते हैं जो उनके घर भरे, और जनता जनता हर साल महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से मरती रहती है। आज की इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि हर उस देश पर सवाल है जहां सत्ता कुछ लोगों की जेब में बंद है। तो आइए समझते हैं आखिर क्या है एलिट कैप्चर और कैसे पाकिस्तान के जीडीपी को ये रोज रोज स्वाहा कर रहा है। आईएमएफ ने अभी अभी 186 पेज की रिपोर्ट जारी की है। नाम है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इस रिपोर्ट में इतने सीधे शब्दों में लिखा है कि पाकिस्तान की सरकार खुद इसे पढ़कर भी पानी पानी हो जाए। आईएमएफ ने साफ कहा है, करप्शन, एलिट कैप्चर और पॉलिसी मैनिपुलेशन ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। यानी सिस्टम ऊपर से नीचे तक सड़ चुका है। नीतियां जनता के लिए नहीं बनती बल्कि सत्ता, सेना, बड़े बिजनेसमैन और टॉप पॉलिटिकल परिवारों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं। आखिर क्या है एलिट कैप्चर? आईएमएफ ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। कुछ शक्तिशाली लोग, कुछ बड़ी संस्थाएं, कुछ बड़े कारोबार और सेना से जुड़े प्रभावशाली चेहरे, ये लोग मिलकर तय करते हैं कि किसे टैक्स छूट मिलेगी, किसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कौन सा बिजनेस चलेगा और कौन नहीं। और बदले में होता क्या है, अरबों डॉलर का फायदा इन एलिट के घर चला जाता है और नुकसान पूरा देश उठाता है। 2021 में यूएनडीपी ने भी बताया था, पाकिस्तान के एलिट को हर साल जितना आर्थिक फायदा मिलता है वह पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था के 6% के बराबर है। मतलब देश के जीडीपी का 6% सीधे एलिट के जेब में। 1958 से लेकर आज तक अगर बात करें तो पाकिस्तान 25 बार आईएमएफ के सामने अपना बड़ा कटोरा लेकर खड़ा हो चुका है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने फिर आईएमएफ से 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त की भीख मांगी है। और आईएमएफ ने साफ कहा है, सबसे पहले एलिट प्रिविलेज खत्म करो वरना अर्थव्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी तुम्हारी। मतलब आईएमएफ भी अब तंग आ चुका है। कर्ज लेकर पाकिस्तान टैक्स नहीं बढ़ाता बल्कि एलिट को टैक्स छूट देता है। कर्ज लेकर सिस्टम ठीक नहीं करता बल्कि खास लोगों के बिजनेस बढ़ाता है। पाकिस्तान की जीडीपी 2024 में करीब 340 अरब डॉलर थी। आईएमएफ कहता है कि अगर एलिट कैप्चर हट जाए और सिर्फ बुनियादी सुधार कर दिए जाएं, तो अगले 5 साल में जीडीपी 5% से बढ़कर 6.5% तक पहुंच सकती है। लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है? टैक्स रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एलिट को छूट में चला जाता है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स महंगे कर दिए जाते हैं। सेना और राजनेताओं की स्पेशल हाउसिंग सोसाइटीज में अरबों खर्च होता है और आम जनता वो बिजली बिल नहीं भर पा रही, खाना नहीं खरीद पा रही, इंजरी में दवाइयां तक नहीं मिल रही। पाकिस्तान का खजाना खाली हो रहा है लेकिन एलिट का खजाना भर रहा है। यही है एलिट कैप्चर का खेल। आईएमएफ कहता है अगर पाकिस्तान ने एलिट प्रिविलेज खत्म नहीं किया तो यह देश आर्थिक रूप से कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा संभव है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग एलिट कैप्चर खत्म करने वाले हैं वही एलिट खुद इस सिस्टम को चला रहे हैं। मतलब चोर ही चौकीदार है और जनता बस तमाशा देख रही है। एक बात तो साफ है, किसी भी देश को अंदर से खत्म करने के लिए बम, मिसाइल, युद्ध की केवल जरूरत नहीं होती, बस एलिट कैप्चर ही काफी है। जब नीतियां जनता के लिए नहीं बनती, जब टैक्स का पैसा जनता तक नहीं पहुंचता, जब सरकार कुछ लोगों की गुलाम बन जाती है, तब देश कंगाल ही नहीं होता, गर्व, भरोसा, स्थिरता ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और पाकिस्तान आज उसी मोड़ पे खड़ा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।